हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं iQOO 7 लीजेंड स्मार्टफोन के बारे में। अब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, ये आता है 38,000 रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट से स्टार्ट होती है इसकी प्राइसिंग, और ये 43,000 रुपीज़ तक अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या इस फोन के अंदर आपको कुछ ऐसा खास मिल जाता है जो कि अदर ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार कि इसकी बिल्ट डिजाइन और इसके लुक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी डिजाइन के बारे में बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग डिजाइन आपको यहाँ पे मिलती है, जो आपको BMW की जो यहाँ पे बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि जो 3 कलर स्ट्रैप्स जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू, जो आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की जो स्ट्रैप्स मिलती हैं व्हाइट कलर के साथ में, काफी बढ़िया लुक इस स्मार्टफोन को जो प्रोवाइड कर देती हैं। हालांकि जो कॉर्नर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी राउंड कॉर्नर की बजाय थोड़ी सी एजेस वाली कॉर्नर्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, जो कि थोड़ा सा लुक चेंज करने का कोशिश किया है iQOO ने यहाँ पे। बाकी यार थोड़ा सा ये जो है स्मार्टफोन जो है, ये इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा लगती है, ऐसा मोटा फोन है। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूं तो काफी स्टनिंग डिजाइन आपको यहाँ पे मिलती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके लिए ये फोन जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, जो कि आपको बहुत मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप कैसा भी गेम प्ले कीजिए, चाहे एकदम हाई लेवल का आप गेम प्ले करते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इस तरीके के गेम प्ले करते हैं, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। थैंक्स कि यहाँ पे जो यूज किया गया है 8GB, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो 12GB की LPDDR5 रैम को, और साथ ही साथ में 128GB या फिर 256GB स्टोरेज के साथ आप जा सकते हैं UFS 3.1 के साथ में। और यहाँ पे यार अगर मैं Antutu बेंचमार्किंग स्कोर की बात करूँ तो यार 8 लाख से ऊपर आपको यहाँ पे स्कोर मिलता है, जो कि अभी तक का स्मार्टफोन का सबसे बेस्ट स्कोर यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों जब आप इतनी मैक्सिमम हाई परफॉर्मेंस पे गेम प्ले करते हैं, हीटिंग इशू बहुत आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है iQOO ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि यहाँ पे आपको मिलता है 4096 स्क्वायर मिलीमीटर का आपको यहाँ पे लिक्विड वेपर चैम्बर मिलता है, जो कि एक प्रॉपर तरीके से हीट को डेसिपेट करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना ही नहीं है, देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा डिपेंड करता है। हम सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे स्मार्टफोन, हमारे जो नॉर्मली जो स्मार्टफोन जो हीटअप होते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4096 मिलीमीटर स्क्वायर का जो आपको लिक्विड वेपर चैम्बर दिया गया है तो आपको जो है हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। हीट होता है लेकिन उस सर्टेन लेवल तक नहीं होता है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बाहर किसी एक नॉर्मल हीटिंग एनवायरनमेंट के आसपास अगर आप होंगे और वहाँ पे अगर आप गेम प्ले करेंगे तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो हीटिंग इशू, मतलब जो टेम्परेचर जो है वो राइज अप होता है। अब वहीं अगर एयर कंडीशनर के में बैठ के अगर आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पे जो है आपको हीटिंग इशू इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलती है 60 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि आपको स्टनिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे आपको मिलता है 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, तो जो कि इस फोन को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देता है। और साथ साथ में यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है 800 नीट्स की ब्राइटनेस प्लस 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, यानी कि कितनी भी हार्श सनलाइट हो, आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपको मिलता है SDR10 प्लस सर्टिफाइड, SDR10 प्लस कंटेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हो। और यार जब इतनी बढ़िया मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल रही है तो उसके बाद में बैटरी बैकअप का क्या हाल होता है। तो यहाँ पे देखिए 4000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है। हाँ पता है कि भाई देखो 4000 काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्मार्टफोन में जो आपको मिलती है 5200 या अबव 5000 यानी कि 6000 मिली एम्पेयर आवर। लेकिन यहाँ पे जो iQOO ने जो बहुत बढ़िया एक सिस्टम डेवलप किया है, यानी कि जो आपको फ्लैश चार्ज मिलता है 66 वाट का फ्लैश चार्ज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जिसके चलते चार्जिंग जो है 0 to 100 हो जाती है आपकी 22 मिनट्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 22 मिनट्स में आपका जो फोन है फुल चार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कमी है आपको जो 1000 मिली एम्पेयर आवर की, या फिर मैं बात करूँ 1500 मिली एम्पेयर आवर की या 2000 मिली एम्पेयर आवर एक्स्ट्रा बैटरी की, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चार्जर है आपको केवल 22 मिनट्स में पूरी कर देता है। अब बात आती है कि भाई जब इतना बैलेंस भी कर लेता है, तो अगर मैं पूरा दिन इस फोन के साथ में काम में लेता हूँ तो मैं कितना
टाइम तक इसको यूज में ले सकता हूं। तो देखिए एक सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे डिपेंड करता है ना यार, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, वो है कि आप किस तरीके से यूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सम सॉर्ट ऑफ लाइट यूजर अगर आप हैं तो ये आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकाल देगा। और इनफैक्ट यदि अगर सम सॉर्ट ऑफ हैवी यूजर हैं, आप बीच बीच में गेम्स वगैरह भी प्ले करते हो, तो वहां पे दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको जो है हाफ डे तो बहुत अच्छे से निकाल देगा। तो यहाँ पे आपको बैटरी में भी आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई यार काफी कम बैटरी दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग है उससे बैटरी को है मेकअप कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.62 इंच का एक फुल हाई डेफिनेशन प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक स्टनिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज के साथ में आता है, 300 हर्ट्ज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है। आउटस्टैंडिंग क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलती है पूरे स्क्रीन के अंदर। और यार इसका जो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस का बताऊं कि बीजी उसको आपको यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक स्टॉक एंड्रॉइड के जैसा ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो काफी अच्छी चीज है, मतलब ऐसा कोई आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे मेजर कंटेंट के बारे में, जो कि आता है कि ओएस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए, जो कि एक हर स्मार्टफोन में काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों iQOO ने बहुत बढ़िया काम किया है कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है कि 2 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड अपडेट्स 2 साल तक देगा, उसके बाद में 1 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब है 3 साल तक आपको आपका जो फोन है वो एंड्रॉइड प्लस सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ में आता रहेगा, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पे दोस्तों सर्विस सेंटर की अगर बात आती है तो यहाँ पे जो है आप वीवो के सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हैं, वहां पे से आपको जो है सर्विस मिल जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हम कैमरा सेक्शन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत से लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम कैमरा भी अच्छा चाहते हैं, तो यहाँ पे ये भी अच्छा ध्यान रखा है iQOO ने कि यहाँ पे दिया है 48 मेगापिक्सल का OIS स्टेबलाइजेशन ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX598 के साथ में, जो कि एक काफी स्टनिंग क्वालिटी की जो फोटोज आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो कि आता है 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। और फिर उसके बाद में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, जो कि 2x तक जूम हो सकता है। तो कहने का मतलब इतना है कि भाई इस फोन के अंदर आपको पिक्चर्स क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। अब बात आती है दोस्तों कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे यार आपको डुअल 5G का सपोर्ट आपको मिलता है, डुअल 4G वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 6 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, वाईफाई कॉलिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कहने का मतलब है इस स्मार्टफोन के अंदर काफी सारी चीजें पैक करके दी हुई हैं एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अपने फाइनल वर्डिक्ट्स के बारे में। तो यार देखो एक 38,000 रुपीज में 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन है दोस्तों ये, चाहे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले हो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आई थिंक अगर आप एक गेमर हैं, गेम खेलते हैं और आप अभी एक ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जो कि एक 30 से 35 हज़ार रुपए के अंदर आपको मिल जाए, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा iQOO 7 भी यहाँ पे है, लेकिन आप iQOO 7 लीजेंड के साथ आप जाइए जहाँ पे आपको बहुत सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये कवर कर लेता है। तो यार इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस फोन को कहीं कोई पॉइंट से आप इसको छोड़ सकते हो कि भाई जहाँ आप 35 स्पेंड करोगे वहाँ 3000 और दे करके। और इनफैक्ट यहाँ पे ICICI बैंक के साथ तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों थम अप iQOO 7 लीजेंड के लिए, और आप 7 के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 7 लीजेंड बढ़िया परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यार अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।